हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास में। आज हम सीखने वाले हैं घटाव का सवाल। बहुत शानदार तरीके से बताया जाएगा। जो बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में उनके लिए यह क्लास बनाई जा रही है कि वो घटाव समझ लें बिना किसी हेडक, बिना किसी टेंशन के। चलिए देखते हैं घटाव का सवाल। सबसे पहला सवाल है, सबसे पहले हमें ध्यान देने वाली बात है कि ऊपर क्या अंक लिखा है, उसके बाद नीचे क्या अंक लिखा है। अंक के नीचे अंक, ये बात विशेष ध्यान रखना है। अंक के नीचे अंक, ऊपर कितना लिखा है 4, ऊपर 4 लिखा हुआ है और नीचे कितना लिखा है 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 4 लकीर खींच लेंगे। 1 2 3 4, नीचे कितना लिखा है 2। तब 2 हम कम कर देंगे। जैसे मान लिए कि लड्डू है, 4 लड्डू है, 2 लड्डू खा लिए तो 2 लड्डू तो बचा। ऐसे ही 4 लकीर था, 2 लकीर कम कर दिए, कितना बचा 2। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, नीचे 3 लिखा हुआ। तो सबसे पहले 5 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5। उसके बाद नीचे 3 लिखा है तो 3 लकीर खींचेंगे, 3 लकीर खींच लेते हैं। 3 लकीर और खींच लो, समझो। ये भी ध्यान देने वाली बात है। ऊपर 5 है, नीचे 3 है, तो ये 3 की तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस वाले 5 में से 3 कम कर दो, कितना बचेगा 2। अब क्या लिखा है ऊपर 7 और नीचे क्या लिखा हुआ है 4। तो 7 लकीर खींचो, 4 लकीर कम कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7, नीचे कितना लिखा है 4। तो 4 लकीर कम कर दो, यानी कि मिटाल दो, चाहे चाहे से लाइन खींच दो। तो कितना बचा 1 2 3, 3 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब है इधर 9 और नीचे है 3। तो क्या करेंगे, 9 लकीर खींचेंगे और सबसे पहले 9 लकीर खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे कितना लिखा हुआ है 3। तो 3 लकीर कम कर देते हैं, कितने बचेगा 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर लिख देंगे। बस ये सवाल हमारा लग चुका है। आगे बढ़ेंगे, नया सवाल देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इस अंक के नीचे क्या लिखा हुआ, ये बात विशेष ध्यान देने। अब हम लगाएंगे अगला सवाल। ऊपर लिखा है 6, नीचे लिखा हुआ है 4। तो 6 लकीर खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितना लिखा हुआ है 4। तो 4 लकीर कम कर देंगे, कितना बचेगा 2। 2 यहाँ पर लिख देते हैं। अगला है, ऊपर लिखा है 4, नीचे लिखा है 3। तो 4 लकीर खींच लो, 1 2 3 4, नीचे कितना लिखा है 3। तो 3 कम कर दो, कितना बचेगा 1। ऊपर लिखा है 6, नीचे लिखा है 2। तो 6 लकीर खींचेंगे, कितना लिखा है नीचे 2। तो 2 लकीर यहाँ पर कम कर देंगे, कितना बचेगा 4। अब आता है थोड़ा बड़ा। थोड़ा बड़ा है, 8 लिखा हुआ है ऊपर, नीचे लिखा हुआ है 3। तो 8 लकीर खींच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे कितना लिखा है 3। 3 कम कर देंगे, बचेगा 3 2 5, 5 बचेगा यहाँ पर। आगे बढ़ेंगे, नया सवाल देखेंगे। ऊपर लिखा है 8, नीचे लिखा है 5। तो 8 लकीर खींच लो, 2 2 4 5 6 7 8, नीचे लिखा है 5। 5 कम कर दो, 3 बचेगा। अब समझेंगे, ऊपर लिखा है 7, नीचे लिखा है 3।
तो 7 में से 3 घटाओ, 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर लिखा है 3, 3 कम कर दो, बचेगा 4। ऊपर लिखा है 9, नीचे लिखा है 6, तो 9 लकीर खींच लो, 3 4 5 6 7 8 9। नीचे लिखा है 6, 6 कम कर दो, बचेगा 3। ऊपर लिखा है 4, नीचे लिखा है 3, तो बचेगा 1। काहे से 4 में से 3 गया, 1 बचता है। अब देखेंगे इधर सवाल, 6 लिखा है, 3 लिखा है, तो 6 में से 3 गई, 6 रुपया था, 3 रुपया गिर गया कहीं पे, तो कितना बचेगा, 3। ऐसे 9 है, 6 रुपया कम हो गया, 3 बचेगा। ऐसे 4 है, 4 में से 1 गई, 3 बचेगा। 6 में से 4 गई, 2 बचेगा। इधर लगाएंगे, 4 लिखा है, 4 मूल निकाल लो, ये लकीर ना खींचना चाहो तो 2 कम कर दो, 2 बचेगा। ऐसे ही 6 लकीर खींच के 3 कम कर दो, 3 बचेगा। ऐसे ही 3 में से 1 घटा लो, 2 बचेगा। 6 में से 2 घटा लो, 4 बचेगा। ऐसे 8 में से 4 घटाओ, 4 बचेगा। 2 में से 1 घटाओ, 1 बचेगा। 8 में से 4 घटाओ, 4 बचेगा। लगाएंगे, जैसे ही 6 में से 2 घटाओ, 4 बचेगा। 2 सवाल और लगा लेते हैं, उसके बाद आप सभी को यहाँ पे होमवर्क दिया गया है 4 सवाल। 4 सवाल होमवर्क में दिया गया है, जरूर लगा के कॉपी पे लगाइएगा, उसके बाद दिखाइएगा। यहाँ पर 6 में से 2 घटाएंगे, 4 बचेगा। 7 में से 3 घटाएंगे, 4 बचेगा। 8 में से 4 घटाओ, 4 बचेगा। और 6 में से 2 घटाओ, 4 बचेगा। इस प्रकार से घटाते रहेंगे। 6 में से 2 घटाओ, 4 बचेगा। 7 में से 3 घटा लो, 4 बचेगा। 6 में से 4 घटा लो, 2 बचेगा। 9 में से 2 घटा लो, 7 बचेगा। ये रहा। और इधर 4 सवाल होमवर्क में दिया गया है। जो स्टूडेंट सवाल नहीं समझ पाए हैं वो कमेंट करेंगे कि सर जी ये वाली वीडियो दोबारा बनाइए, तो जरूर बनाया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मोस्ट वेलकम। और जो बच्चे ज्वाइन होना चाहते हैं कोचिंग से, वो ज्वाइन हो सकते हैं, जुड़ जाइए, अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।